आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को कहते सुना होगा कि ट्रेडिंग में 80 टू 85% ऑफ द टाइम हमारी साइकोलॉजी वर्क करती है। 10 टू 15 या 20% हमारी टेक्निकल्स या स्ट्रेटजी पर निर्भर रहती है। तो सारे ट्रेडर्स ऐसी बोले तो इसमें कुछ बात तो छुपी होगी। तो आज मैं ये बात आपको बताऊंगा अपने डेली ट्रेड रिव्यू से। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। मैं आदिश जैन। अब ये वीडियो 20 जनवरी दोपहर 1:45 पर ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो का पर्पस हमारा डेली ट्रेड रिव्यू है। तो हम बिना किसी देरी के सबसे पहले हम अपने लिंक्डइन पेज पर जाके ट्रेड के अराउंड बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। फिर हम अपने ब्रोकर स्क्रीन पर चलेंगे और आपको बताएंगे हमने कैसे क्या क्यों लॉजिक पर ट्रेड किया, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन अपने लिंक्डइन पेज पर चलते हैं। ठीक है, देखिए ये है मेरा लिंक्डइन पेज। अगर आप लिंक्डइन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस साइड वीडियो के साइड में सोशल हैंडल्स के लिंक आ रहे होंगे। सॉरी, लिंक नहीं, प्रोफाइल नेम आ रहे होंगे मेरे फोटो वाले एनिमे के बगल में। तो आप वहां से कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में अभी मैं लिंक दे देता हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये है मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल। अब हम चलते हैं अपने डेली ट्रेड रिव्यू के, है ना। डे 45 है ये मेरा, है ना। वैलिडेशन सोर्स अपन खोल लेते हैं, थोड़ी देर में देखेंगे इसको। जर्नल, टुडे आई मेड टू पोजीशंस इन निफ्टी 50 इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट। मैंने दो ट्रेड ली एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, वो है 25,500 का पुट, वो भी अगली एक्सपायरी का। क्योंकि आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस दिन एक्सपायरी होती मैं उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड बिल्कुल नहीं करता। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बाद में देखते हैं। पीपीसी 153 का है। आप लोग सोच रहे होंगे कल 167 रुपए था, आज ये इतना कैसे गिर गया, आपको लॉसेस हुए। मुझे लॉसेस नहीं हुए। अभी आप कैपिटल अकाउंट की एंट्री में देख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट हमारा 10,850 था। ड्रॉइंग का अगेंस्ट मैंने 850 रुपए विड्रॉ किए हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि मुझे 850 रुपए की जरूरत है ना। तो अभी हमारी नेट कैपिटल 10,000 पर स्टेक है। आज ज्यादा कुछ हुआ नहीं, इसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा जब हम अपने ब्रोकर स्क्रीन पर चलेंगे, है ना। ये कुछ दिए गए हैं ऐसे ही। तो आप सबसे पहले तो ये देख सकते हैं, ये सब मैं तो दिखाऊंगा ही। आप ये चीज देख सकते हैं, विदड्रॉ सक्सेसफुली 845 रुपए, 850 रुपए मैंने विदड्रॉ की जैसा बताया था। अब हम बिना किसी देरी के अपने ब्रोकर स्क्रीन पर चलते हैं और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आपसे डिपिक्ट करवाते हैं। तो देखते हैं। निफ्टी अभी लगभग 1% से इंडेक्सेस टूटे हुए हैं। बैंक निफ्टी आधा परसेंट टूटा हुआ है, फिन निफ्टी वगैरह ये सब टूटे हुए हैं। लेकिन इंडिया विक्स बहुत अच्छे मूव दे रहे हैं। जब भी इंडिया विक्स अच्छा मूव करता है तो आपको ऑप्शन बाइंग में वॉलेटिलिटी होती है और आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। आपको ध्यान होगा दिसंबर में जब मैं ट्रेड करता था तो ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं हो रही थी। विक्स अपने लास्ट टाइम लो पर था, तो उस टाइम ज्यादा मूवमेंट होता नहीं था, तो डिके ज्यादा लगता था, है ना। अब हम चलते हैं अपने कहा चार्ट पर। ये सब मार्केट ट्रम्प की वजह से कर रहे हैं, ट्रम्प टैरिफ वगैरह लगा रहा है ना। तो जब मैं मार्केट में आया तो मार्केट में मैंने देखा कि अभी एक पैनिक सेलिंग तो आई हुई है ना। पैनिक सेलिंग आई है मार्केट में। देखिए, एक मिनट, हाँ। मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आई हुई है। मैंने यहाँ ट्रेड करने का सोचा, सबसे पहले मैंने यहाँ ट्रेड करने का सोचा। लेकिन फिर मेरा एक और कंसेप्ट है जो मुझे बैक टेस्टिंग और लाइव टेस्टिंग दोनों से पता चला। जब भी ईएमए में स्टीप कर्व हो तो आपको वहां ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैप होते हैं। दूसरी चीज, ईएमए के बाद अगर आपको एक अपने साइड की कैंडल दिखे तो आपको पहली कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर भी आप ट्रैप होते हैं। मैं जानता हूँ आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग है। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और आपको जहां तक है वो चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। जब भी 915 ईएमए में बहुत बड़ा गैप हो जाए, यहाँ मैंने स्केल भी लगाया हुआ है, 20 से 21 पॉइंट का गैप था। जब भी 915 ईएमए में बहुत ज्यादा गैप हो जाए और आपको दिखे कि ऐसे चल रहे हैं दोनों, है ना, ऐसे चल रहे हैं एकदम, देखिए। तो यहाँ का जो गैप है इसके बीच में या फिर इस कैंडल पर भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट आपको पागल बना देता है। क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है। हाँ, आपको ये जरूर पता रहता है कि 15 ईएमए 9 के ऊपर है तो डाउन ट्रेंड है। ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता है ना। 915 ईएमए स्ट्रेटजी मोर देन स्ट्रेटजी बहुत से ट्रेडर यूज करते होंगे, लेकिन उन सबकी एक एज होती है। मेरी एज कहाँ है ये मुझे पता है, आपकी स्ट्रेटजी की एज कहाँ होगी वो आपको पता होगी, है ना। तो बताया तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। फिर आप देख सकते कितने टाइम तक मार्केट ने यहाँ पर
कंसोलिडेशन लिया, ठीक है। और फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ पे बनाया। कहाँ पर? मैंने ट्रेड बनाया यहाँ पर। पहला ट्रेड लिया मैंने इसके टूटने पर। इस कैंडल के टूटने पर मैंने एक ट्रेड बनाया। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, यहाँ से मुझे एक छोटा ट्रेंड लाइन दिख रहा था। तो मैं सच बोलूं, मुझे लगा कि ये ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो सकता है। तो मैंने इसलिए ट्रेड कट कर दी। कुछ 193 या 200 रुपए की प्रॉफिट में मैंने ट्रेड कट कर दिया और मैं शांति से बैठ गया। उसके बाद जब मैंने 15 मिनट पर कंफर्मेशन लिया, हाँ मैंने गलती ये किया कि सबसे पहले मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं लिया। तो मैंने वो ट्रेड कट कर दिया। मुझे लगता है ट्रेडर्स क्या करते हैं, जब उनको प्रॉफिट चल रहा होता है तो वो है ना बहुत जल्दी काटते हैं, और लॉस चलता है तो बहुत देर में काटते हैं। मैं इतना डेवलप खुद को कर चुका हूँ कि मैं मुझे थोड़ा सा भी अंडर कॉन्फिडेंट होता हूँ कि यार ये ट्रेड गलत होगा, तो मैं वो कट कर देता हूँ। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ट्रेड अपन को ट्रेड्स रोज मिलेंगे। एक दिन में चार चार पांच पांच ट्रेड मिलेंगे, लेकिन आपको फुल कंफर्मेशन पर ट्रेड लेना है। आज ये मेरा गलती हुआ, ऐसे गलती आपसे ट्रेडिंग जर्नी में होते रहेंगे। आपको एक्सेप्ट करना है, और छोटे या प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कट कर देना। ज्यादा मत्था पच्ची या टेंशन उसमें पालनी भी नहीं है ना। तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड कट कर दिया 193 रुपए की प्रॉफिट में। फिर मैंने हायर टाइम फ्रेम पर देखा कि भाई ये ट्रेंड लाइन नहीं थी, ये तो सिर्फ एक पुल बैक टाइप था। तो फिर मैंने इस कैंडल के लो टूटने पर एंट्री बनाई, और फिर मैंने यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। 0.70 आरआर पर मैंने बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कॉन्फिडेंस इससे नहीं आया, क्योंकि भाई ये मेजर सपोर्ट जोन था अपना 1 घंटे का, आप देख सकते हैं। 1 घंटे पे आपको एक मेजर सपोर्ट जोन दिख रहा होगा, देखिए। 1 घंटे पे आपको मेजर सपोर्ट है, यहाँ यहाँ सपोर्ट लिया इसने, है ना। सॉरी, आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आया होगा, है ना। मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है। अब वो कल सुबह आ जाएगा, तो कल आप देखिएगा वीडियो में माइक आएगा, है ना, प्रोफेशनल वाला। पैसे खर्च किए हैं भाई ने, ट्रेडर लोग हैं। हाँ, जोक सपाट, देखिए। यहाँ एक सपोर्ट लेवल था, तो मैंने इस सपोर्ट के डर से, क्योंकि भाई अल्टीमेटली प्राइस एक्शन आपका बाप है। टेक्निकल्स में प्राइस एक्शन आपका बाप है। और समय के साथ साथ आप प्राइस एक्शन को एडवांस लेवल तक सीखते जाते हो। ये आप पहले दिन जब प्राइस एक्शन, मतलब कोई जब पहला ट्रेडर मार्केट में आएगा, तो वो प्राइस एक्शन को एक बेसिक प्राइस एक्शन के तौर पर देखेगा। लेकिन जब आपको 2 3 4 साल हो जाएंगे मार्केट में, तो आप प्राइस एक्शन को एक दूसरे टाइप से देखोगे। आप कभी नेकेड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर एंटर नहीं लोगे। आप हमेशा कहाँ एंट्री लोगे? रीटेस्ट पर एंट्री लोगे। ये चीजें आपको समय के साथ समझ में आती हैं, अगर आप मुझसे सीखते हैं। तो मैं भी आपको ये नहीं बोल दूंगा कि आप पहले दिन परफेक्ट बन जाएंगे। कोई कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा जो जेन्युइन बंदा है, कि आपको बिना टाइम की ट्रेडिंग सीख जाओगे, है ना। तो यही है भाई, ऐसी चीजें काम करती हैं। तो मैंने सपोर्ट सपोर्ट देखा, तो मैंने कट कर दिया। और आप देख सकते हैं, अगर मैं सपोर्ट के यहाँ कट नहीं करता ट्रेड, तो मैं मेरा आज ओरिजिनल स्टॉप लॉस चला जाता। इसलिए क्या होता है, इसलिए जब भी आपको, देखिए, आपका दिमाग, आपके थोड़े इमोशंस इमोशंस ट्रेडिंग में आप हर वक्त बोलो खराब होते, तो ऐसा नहीं है। आज मुझे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील हुआ ट्रेड्स में। मैंने कहा भाई क्लोज फॉर द डे, एक्सपायरी है, अपन कल ट्रेड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ट्रेड में, तो छोड़ो, है ना। बस इतनी ही चीज साइकोलॉजी होती है कि कब आपको रुकना है और कब आपको करना है। जब आपको कुछ चीजें मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हो, लो फील कर रहे हो, मतलब मन नहीं लग रहा, तो उस दिन ट्रेड मत करो। उस दिन आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम करोगे, है ना। तो इमोशंस जब स्टेबल हो तभी ट्रेड करो। मुझे लगा कि भाई आज ट्रेड नहीं चलेगी, मैंने कट कर दिया। मैं ब्रेक इवन पर क्लोज किया। ब्रेक इवन बहुत अच्छी पोजीशन होती है, बशर्ते मुझे लॉस नहीं हुआ, इस बात का मुझे खुशी है ना। तो चलिए, अब हम अपने पीएनएल पर चलते हैं। और मार्केट अभी देखिए, उसके बाद मेरा ट्रेड कंप्लीट होता, मैं मार्केट को देखता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आता हूँ लास्ट में आफ्टर मार्केट रिपोर्ट पढ़ने, है ना। देखिए, आप पोजीशंस देख लीजिए। मैंने निफ्टी 25 500 की पुट में पोजीशन लिया। प्रॉफिट 130, क्योंकि 2 बार ट्रेड लिया तो क्वांटिटी एडजस्ट कर देता है ब्रोकर। 157 158 123 रुपए के प्रॉफिट में, और 120 रुपए का कुछ ब्रोकरेज लगा। तो ब्रेक इवन पर निकले फ्लैट। 2 3 रुपए से अपन कुछ फर्क नहीं पड़ता, बड़े लोग हैं, है ना। तो बाकी कैपिटल आप देख सकते हैं कि 10,000 है।
और आप ट्रांजैक्शंस में भी देख सकते हैं, जो है आपके सामने है। 1 मिनट। अभी यार विड्रॉ विड्रॉ यहीं पर, हाँ विड्रॉ मनी में जाएंगे आप। विड्रॉ मनी पर जाएंगे तो 845 ट्रांसफर टू योर बैंक 20 जनवरी, 1:13 अभी थोड़ी देर पहले पैसे आए हैं ना, देखिए आप, आ गए हैं। तो बस यही है कि भाई अपने हिसाब से काम करो। जिस दिन आपको लगे कि भाई अच्छा काम नहीं चल रहा है, तो उस दिन भाई थोड़ा रेस्ट कर लो, है ना। तो बस इसी के साथ मैं आदिजन अभी वीडियो को खत्म करता हूँ, है ना। तो थैंक यू। दिस इज आदित्य साइनिंग ऑफ।